महाराज प्रियव्रत बड़े ही उदार चरित्र वाले हैं। उनके जीवन का एक एक नियम है कि मुझे प्रातः काल उठ के गंगा जी में स्नान करना है, गाय की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की पूजा करनी है, साधु सेवा करनी है। ऐसा भाव किसके जीवन में है? प्रियव्रत महाराज के। एक दिन प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि अगर रात्रि नहीं होती तो कितना बढ़िया होता। रात में लोग सो जाते हैं और लोगों के सोने से उनका समय खराब होता है। अगर जगते रहते तो भगवान का भजन करते, सत्संग करते, कीर्तन करते, संसार का काम करते तो देश की कितनी उन्नति होती। सोने के कारण कितना समय खराब हो जाता है। तो क्या करें? प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के पीछे पीछे अपना रथ दौड़ाना शुरू किया। एक दैदीप्यमान रथ में बैठ करके प्रियव्रत महाराज सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य इस तरफ, इधर अंधेरा होता है, तो प्रियव्रत महाराज अपना रथ लेकर के इस ओर आ गए। अब दोनों तरफ प्रकाश। सूर्य इधर, प्रियव्रत महाराज इधर, और सूर्य इधर तो प्रियव्रत महाराज उधर। 7 चक्कर लगाए पृथ्वी के। परिणाम क्या हुआ? रात्रि आई नहीं, दिन ही दिन बना रहा। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को समझाया कि बेटा, प्रकृति का जो नियम है उस नियम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। रात्रि में आराम होता है, आराम करने से शरीर में पुनः ताजगी आती है और कार्य करने का उत्साह और बढ़ जाता है। सात चक्कर लगाने से 7 द्वीप बन गए, जिनके नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये द्वीप बने हैं। इनमें 7 समुद्र बन गए। इन 7 द्वीपों में 7 समुद्र बन गए, जिनके नाम जो अलग अलग के रसों से भरे हुए हैं। एक खारे जल का, ईख के रस का, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। प्रियव्रत महाराज ने इन 7 द्वीपों के राजा अपने 7 पुत्रों को बना दिया और खुद भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। बोली आनंद कंद भगवान की। इन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंश में एक राजा हुए हैं, जिनका नाम है आग्निध्र। आग्निध्र के वंश में महाराज राजा हुए एक ऋषभदेव। ये ऋषभदेव जी बड़े ही उदार चरित्र वाले हैं, बड़े ही पवित्र कीर्ति वाले हैं। इनका जीवन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मानो कि साक्षात भगवान ने ही अवतार लिया हो ऋषभदेव जी के रूप में। और वस्तुतः ये ऋषभदेव जी भगवान के ही अंशा अवतार हैं। ऋषभदेव जी ऐसे प्रतापी राजा हैं कि इन्होंने इतना तप है इनके जीवन में, इतना साधन है, इतना अनुष्ठान है, इतने यज्ञ किए हैं कि इनके प्रताप से इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। धरती पे जब कोई साधन करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तो देवताओं को भय लगने लगता है, देवताओं को ईर्ष्या होने लगती है। तो देवता क्या करते हैं? डर के मारे मनुष्यों से द्वेष करने लगते हैं। तो ईर्ष्या के कारण इंद्र ने इनके राज्य में बारिश नहीं की। जब इंद्र ने बारिश नहीं की तो ऋषभदेव जी ने अपने प्रताप से ही अपने राज्य में वर्षा कर ली। जब इंद्र ने इनके प्रताप को देखा, इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और अपनी कन्या का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में
कर दिया बोली आनंद कंद भगवान की। ऋषभ देव जी ने बहुत सुंदर ढंग से राज्य का पालन किया है। श्री ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। कितने हैं? जोर से बोलिए ना। 100 पुत्र हैं। ऐसे आनंद में बोलिए। ये मत सोचो महाराज जी अभी क्या बोले थे, कथा सुनो ना आराम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऋषभ देव जी ने एक बार अपने सारे पुत्रों को बुलाया। सारे पुत्रों को बैठा करके समझाने लगे और ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि हे पुत्रों, इस मनुष्य शरीर का क्या अर्थ है? ये मनुष्य शरीर पाकर के केवल संसार के विषय भोगों के लिए ये शरीर नहीं मिला है। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान कामा नरहते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं सुध्येत्यस्मात् ब्रह्मसौख्य त्वनन्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नायं देहो देहभाजा लोके कष्टान कामा नरहते विभुजां ये। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऋषभ देव जी कहते हैं पुत्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुखमय है। इस मृत्यु लोक में ये मनुष्य शरीर पाना बड़ा दुखमय है। और शरीर पाकर के अगर कोई संसार के विषय भोगों में लग जाए तो उसका जीवन धिक्कार है। इस शरीर से तो तप करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। तप करना चाहिए और महत् पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। महत् पुरुषों की सेवा करने से ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। बहुत समझाया। देखो हमारे इस मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। एक संत कहते थे कि जैसे एक गंदी नाली से सना हुआ, कीचड़ से सना हुआ सुअर बाहर निकले तो उस गंदे सुअर के शरीर से हमें दुर्गंध आती है कि नहीं? बोलिए ना हाँ। इसी प्रकार देवताओं को भी हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। देवता भी ये चाहते हैं, दुर्गंध आती है लेकिन फिर भी देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
लिखा हुआ है, सुनिए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहिर नहीं परलोक संहारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। रट कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। देवता भी याचना करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये मानव शरीर हमें मिल जाए। अरे भाई, मनुष्य जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं, लेकिन अरे सुनो भैया, देव योनि है, भोग योनि। देवता लोग अपने पाप कर्मों का, पुण्यों का भोग भोगते हैं, पर मनुष्य योनि में नए कर्म बनते हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद आप अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल कहीं भी जा सकते हो, और अगर आप चाहें तो मनुष्य शरीर में आकर के भगवान को भी प्राप्त कर सकते हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अपने पुत्रों को उपदेश देने के बाद श्री ऋषभ देव जी वन में चले गए, और वन में जाकर के जिस प्रकार गूंगे लोग रहते हैं, पागल लोग रहते हैं, इसी प्रकार रहने लगे और साधन करने लगे। लोगों ने सोचा अरे ये तो बड़ा भारी संत है। लोग पूजा करने आने लगे, स्वागत करने आने लगे, सत्कार करने आने लगे। ऋषभ देव जी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, लोग पूजा करते हैं, क्या करें। तब श्री ऋषभ देव जी महाराज ने अपने मुंह में एक पत्थर रख लिया और हाथ में कुछ पत्थर ले लिए। अब कोई भी आए उसको पत्थर मारे। तो लोगों ने सोचा ये बाबा पागल हो गया। तो लोगों ने उनको बुलाना और उनके पास जाना बंद कर दिया। साधु को यही चाहिए, जहाँ खूब मान बढ़ाई मिलती हो, खूब पद प्रतिष्ठा मिलती हो, खूब पूजा होती हो, जय जयकार होती हो, वहां पे ऐसा व्यवहार करो कि लोग दोबारा बुलाए नहीं। क्यों? अरे भाई, संसार के लोग पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा सुअर का मल है, तो संतों को, साधुओं को ऐसे प्रतिष्ठा से बचना चाहिए। और एक दिन वन में आग लगी, उसी आग में ऋषभ देव जी का शरीर भी धूं धूं करके जल गया। वस्तुतः शरीर जला, पर उनका चित्त तो परमात्मा में पहले ही लीन हो चुका था। श्री भरत जी महाराज ने, जो ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हैं, ध्यान से सुनिए, ऋषभ देव जी महाराज के बड़े पुत्र थे भरत जी। इन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक राज्य को भोगा। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, एक दुष्यंत पुत्र भरत और एक राम जी के भाई भरत, एक ऋषभ देव जी के पुत्र
भरत। इन तीनों भरतों के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। श्री भरत जी महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दिया और खुद भजन करने के लिए वन में चले गए। एक बार की बात है, एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक। एक बार श्री भरत जी महाराज नदी में स्नान करके, गंडकी नदी में स्नान करके हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। उसी समय एक हिरण पानी पीने आया। पानी पीते हुए हिरणी ने शेर की दहाड़ सुनी। शेर की दहाड़ सुनते ही वो हिरणी ने छलांग लगा दी नदी को पार करने के लिए। उसके पेट में एक बालक था, गर्भ था। भय के कारण उसका बालक नदी में गिर गया और हिरणी उस पार जा करके अपने प्राणों को त्याग देती है। भरत जी ने देखा, अरे राम, ये नन्हा सा मृग छौना बह रहा है। उसे उठा लिया, गोद में ले लिया, आश्रम में लेकर के आए, घास के कोमल कोमल पत्ते खिलाने लगे। जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके लिए कुछ फल लेकर के आने लगे। धीरे धीरे करते करते पहले तो 22 घंटे भजन होता था, 2 घंटे सोते थे। अब महाराज केवल 6 घंटे भजन होता है और 18 घंटे उस मृग के बच्चे की तरफ निकल जाते हैं। उसको खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, ध्यान रखना कहीं भाग ना जाए। धीरे धीरे करते करते उनका सारा का सारा समय हिरण के बच्चे में लग गया। 24 घंटे हिरण के बच्चे का ही चिंतन होता। साधन करने बैठे, माला लेकर के बैठे तो बीच बीच में उठ उठ करके देखते हैं कहीं चला तो नहीं गया, कहीं भाग तो नहीं गया। परिणाम ये हुआ कि एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था, वो बच्चा भी उसमें सम्मिलित होकर के चला गया। श्री भरत जी महाराज उसके आगे में दुखी रहने लगे। ये देखो संसार का मोह कितना 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 कष्ट देने वाला है। भरत जी को कष्ट हो गया, राजपाट छोड़ करके आए, कितना बड़ा त्याग करके आए, सब कुछ छोड़ करके आए और आज एक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई, ममता हो गई, भजन छूट गया, साधन छूट गया, सत्संग छूट गया, भगवान का चिंतन छूट गया। अब मृग के बच्चे का चिंतन होने लगा। इसीलिए कहा संसार में कहीं आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये पुत्र मेरा, ये पत्नी मेरी, ये भाई मेरे, ये परिवार वाले मेरे, भैया इनमें से कोई भी आपका नहीं है। और तो और औरों की बात छोड़ दीजिए, ये शरीर ही हमारा नहीं है। शरीर आपका है क्या? अगर शरीर आपका होता तो जैसा आप कहते वैसा करता। आप चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा सुंदर रहे, हमेशा बढ़िया रहे, हमेशा ताजा रहे, लेकिन मर जाते हो ना आप नष्ट हो जाते हो ना। क्यों? क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है। आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन कितना भी प्रेम कर लेंगे, लेकिन जब आप मर जाओगे तो आपके घर वाले आपको छूना भी नहीं चाहेंगे। इसलिए इस प्रसंग से हमें ये समझ में आता है कि हमें कहीं पर भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ये आसक्ति इतनी बुरी है कि आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति करनी है, प्रेम करना है तो भगवान के चरणों में करो। संसार का प्रेम रुलाता है, रुलाएगा और रुला चुका है। देखो घर वाले कितना प्रेम करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी था, वो एक संत के पास में गया, एक महात्मा जी के पास। तो महात्मा जी ने कहा, भैया भजन किया करो, सत्संग किया करो, भगवान को याद किया करो। उसने कहा, महाराज घर वाले इतना प्रेम करते हैं कि साधन भजन करने ही नहीं देते। घर वाले बहुत चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा, भैया ये सब पाखंड है,
ये सब झूठ है, घर वाले कोई किसी को नहीं चाहता। उसने कहा अरे महाराज मेरी पत्नी इतना प्रेम करती है, मेरे बच्चे इतना प्रेम करते हैं, मेरी बहन इतना प्रेम करती है, मेरे दादा मेरी दादी मेरे पिताजी मेरी माताजी मेरा भाई मेरे पूरे गांव वाले मुझे बहुत प्रेम करते हैं। संत ने कहा देखो ये सब झूठ है। उसने कहा अरे महाराज आप तो घर बार छोड़ के आ गए, आपकी शादी हुई नहीं है इसलिए आपको पता नहीं। अगर आपकी शादी हो जाती तो आपको मालूम चलता कि घर वाले कितना प्रेम करते हैं। संत ने कहा तुमको देखना है घर वाले कितना प्रेम करते हैं? बोले हाँ देखना है। तो संत ने उसको कुछ दिन अपने आश्रम में रखा और उसको श्वास रोकना सिखा दिया। क्या करना? सांस रोकना सिखा दिया। घर पे आया, पत्नी से कहा कि भाई कुछ खाने को बनाओ। पत्नी बनाने जाने लगी, इतने में तो सांस रोक के लेट गया। पत्नी आई क्या बनाना है, और पास में आकर के देखा तो महाराज वो तो पड़ा है भरा हुआ। सांस रोकने पे तो नब्ज चलना बंद हो जाता है। अब पत्नी जोर से चिल्लाई, उसकी माताजी चिल्लाए, पिताजी चिल्लाए, भाई चिल्लाए, सब लोग फूट फूट के रोने लगे। हाय हमारा इतना अच्छा बेटा था। पत्नी बोली हाय मेरे इतने अच्छे पति थे। बहन बोली मेरे इतने अच्छे भाई थे। चले गए, सब लोग रोने लगे। गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा अगर ये जिंदा नहीं होगा हम तो मर ही जाएंगे, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। ये इतना अच्छा व्यक्ति था हमारे परिवार में, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन किस काम का, हम सब मर जाएंगे। इस प्रकार से गांव वाले रो रहे थे, घर वाले रो रहे थे। उसी समय वो महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने पूछा भैया क्या हुआ? बोले अरे महाराज जी ये देखो आपका चेला आपके आश्रम में आता था, ये इस उम्र में चला गया, आप कृपा करके कैसे भी बचा लो। संत ने कहा देखो हटो हटो मुझे देखने दो। पास में गए, हाथ देखा, आंख ऐसे करके देखा। संत ने कहा एक गिलास में पानी लेके आओ। पानी लेकर के आए। ध्यान से सुनना। संत ने कुछ मंत्र पढ़ के पानी में फूंक मारी और कहा कि जाओ ये पानी आप में से अगर कोई भी पी ले तो जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले उसकी पत्नी को दिया। भाई तुम तो बहुत प्यार करती हो, प्रेम करती हो, स्नेह करती हो, तुम्हारे तो पति हैं, ये पानी तुम पी लो। तो पत्नी बोली महाराज जी ये तो मर ही गए, अब पता नहीं जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, पर पानी पीने से मैं तो मर ही जाऊंगी, इसलिए इनको जाने दो, हमको क्यों मार रहे हो आप। उसकी माँ से कहा कि आप पी लो। उसकी माँ बोली महाराज जी मैं तो वैसे ही बूढ़ी हूं, मैं तो वैसे ही थोड़ी देर बाद मरने वाली हूं, अब जितना जी जाऊं भगवान की कृपा से उतना जी लेने दो। उसके पिताजी से कहा कि आप पी लीजिए। बोले महाराज मैं पी तो लेता, लेकिन ये मेरी पत्नी मुझसे बड़ा प्रेम करती है, अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरी पत्नी ऐसे ही मर जाएगी। उसकी बहन से कहा कि तेरा तो भाई ये भाई है, तू पानी पी ले। बहन बोली कि मेरे की तो कोई बात नहीं, मेरा छोटा वाला भाई है ना, उसी से काम चला लो, उसी को राखी बांधती रहूंगी, वही मेरा भाई है, ये तो चला ही गया, जाने दो। उसके छोटे भाई से कहा कि देख भाई तेरा बड़ा भाई था, पूरे घर को संभालता था, ये पानी तू पी ले, ये जिंदा हो जाएगा। बोले ऐसे भाई का क्या करूंगा जो रोज झगड़ा करता था मेरे से, मुझे ऐसे भाई की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप लोग ये पानी नहीं पीते हो तो मैं ही पी लेता हूं। महात्मा जी बोले मैं ही पी लूं? तो सब बोले एक साथ में हाँ महाराज यही ठीक रहेगा। संत ने वो पानी पी लिया, पानी में कुछ था ही नहीं। संत ने पानी पी लिया
और उसका हाथ पकड़ के उसको खड़ा कर लिया और कहा, तूने सुन लिया कि तेरे घर वाले तेरे से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए भैया कोई भी घर में किसी से भी कुछ भी प्रेम नहीं करता, ये केवल स्वार्थ का प्रेम है। जब तक आप उसके काम के हो तब तक प्रेम है, और जैसे ही काम खत्म वैसे रिश्ता भी खत्म। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुनना किसी की तू बात प्यारा। भरत जी महाराज को आसक्ति हो गई, एक मृग के छौने में निकल पड़े। उसके वियोग में खोजते खोजते याद करते करते भरत जी महाराज के प्राण छूट गए। मरने के बाद अगला जन्म मिला हिरण का। अब हिरण बने हैं, अपना पिछला जन्म याद किया। बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं राजा था, राजा होकर के राजपाट छोड़ करके वन में आया, भजन में लगा और एक मृग के बच्चे में आसक्ति कर ली और मेरा एक जीवन बर्बाद हो गया। अब भीतर इतना वैराग्य है कि अब तो महाराज हरी हरी घास भी नहीं खाते हैं। क्यों? अगर हरी घास खाऊंगा तो घास के प्रति आसक्ति हो जाएगी। इसलिए जो घास सूख चुकी है, जो पानी गंदा हो गया है, जो फल सड़ चुके हैं, उसको खाते हैं। धीरे धीरे उस शरीर को भी त्याग दिया। पुनः एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और इस बार भी इनका नाम भरत पड़ा। पिताजी ने हाथ देखा, मस्तक की रेखाएं देखी और सोचा कि आहा, मेरा पुत्र तो बड़ा ही बुद्धिमान है, बड़ा ही विचारशील है, बड़ा ही समझदार है, इसका भाग्य कितना प्रबल है। बचपन में ही भरत जी को पढ़ने के लिए ग्रंथ दे दिए, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गायत्री मंत्र याद करने के लिए कहा। भरत जी ने गायत्री मंत्र याद नहीं किया। समझते हैं याद कर भी लिया, लेकिन पिताजी को नहीं सुनाया। क्यों? सोचा अगर आज गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो कल रुद्राष्टाध्याय याद करनी पड़ेगी, दुर्गा सप्तशती याद करनी पड़ेगी। फिर पिताजी कभी कहेंगे, बेटा उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ है, नामकरण संस्कार करके आओ। उसके घर में शादी है, विवाह करा के आओ। उसके घर में कोई मर गया है, अंतिम संस्कार करा के आओ। ये सारे काम करने के लिए कहेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ना पढ़ूंगा, ना सुनूंगा, ना समझूंगा। पिताजी ने देखा 1 महीना हो गया, गायत्री मंत्र याद नहीं किया। मैं तो सोचता था कि मेरा बेटा बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन इसकी बुद्धि तो जड़ के समान है। तभी से इस जन्म में भरत नाम होते हुए भी जड़ता के जड़ के समान काम करने के कारण इनका नाम हो गया जड़ भरत। धीरे धीरे पिताजी तो चले गए, अकेली माँ बची। माँ खिला देती बना करके, माँ भी चली गई। अब भाभी जी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। किसके ऊपर? भाभी जी बना के खिलाती, लेकिन जब तक देवर जी कोई काम नहीं करें तो भाभी जी कब तक खिलाएंगे? तो एक और महाराज कोई काम था नहीं, हट्टे कट्टे थे, लंबा चौड़ा शरीर, खाते खूब। तो भाभी जी ने अपने पति से कहा कि देखो जी, ये काम तो कुछ करते नहीं है, कुछ भी देखभाल नहीं करते, केवल खाते ही खाते हैं, मेरे से नहीं बनाया जाता, क्या करें? बोली इनको घर से निकाल दो। तो महाराज भरत जी को, जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया। देखो माताओं से, भाइयों से एक बात कहूंगा, आपके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मंद बुद्धि है, आपका भाई है, कोई काम नहीं करता है, आलसी है, प्रमादी है, तो भी उसके साथ में गलत व्यवहार नहीं करना।
आपको अगर आप सोचो जैसा आपका भाई है ऐसा ही अगर भगवान आपको बना देते और फिर आपके साथ भी अगर आपका भाई ऐसा व्यवहार करता, बुरा व्यवहार, तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। तो आपके घर में जो भी है उसकी सेवा करनी चाहिए। और माताओं को चाहिए कि जब शादी हो जाए, जो बहनें सुन रही हों, ध्यान देना चाहिए, शादी होने के बाद में अपने पति को कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शादी होते ही माता पिता से झगड़ा शुरू, माता पिता को अलग कर देते हैं। क्यों? वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब से ससुराल अच्छी लगने लगी है तब से माता पिता शत्रु लगने लगे हैं। एक माता जी थी, उनसे एक महात्मा जी ने पूछ लिया कि माता जी आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले महाराज थे तो 5, अब कितने हैं? बोले 1। बोले 4 कहां गए? बोले उनको डाकन खा गई। डाकन खा गई मतलब? बोले उनकी शादी हो गई, और जब से शादी हुई है तब से वो मेरे पास में आते ही नहीं है, उसी के पास में रहते हैं, तो मेरे लिए तो डाकन हुई। बोले बचा 1, वो कहाँ है? बोले महाराज उसको भी खाऊं खाऊं करे। बोले मतलब? बोले उसकी भी सगाई हो चुकी है, उसको भी खाने वाली है। तो भैया अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा मत दो। ये बात कब समझ में आएगी? बच्चे जब छोटे हो ना, आपके बच्चे जब छोटे हो 12 साल के 15 साल के, तब उन्हें शिक्षा दो कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और कह के नहीं, आप खुद अपने माता पिता की सेवा करो तो आपके बच्चे आपकी सेवा अपने आप करेंगे। जड़ भरत जी महाराज गांव में घूमने लगे। गांव वालों ने देखा ये अच्छा आदमी है, इससे काम कराएंगे, 2 टाइम खाने को देंगे, अच्छा है। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसको खेत में ले जाके छोड़ दिया और कहा भैया यहाँ पे गड्ढा करना है, यहाँ पे ऊंचा करना है, ये समतल करना है। जहाँ गड्ढा करने के लिए कहा था वहां ऊंचा कर दिया, जहाँ ऊंचा करने के लिए कहा था वहां गड्ढा कर दिया, जहाँ समतल करने के लिए कहा था वहां उबड़ खाबड़ कर दिया। लोगों ने सोचा ये तो मूर्ख है, उसको छोड़ दिया। अब ना तो कोई खिलाता है ना कोई कुछ कहता है। हमारे एक संत कहते थे कि संसार से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है गोली जी। क्या उपाय है? कि कोई भी किसी काम के लिए कहे तो कभी मना मत करो। पूरी बात सुनना, संसार से अगर पीछा छुड़ाना है तो कभी भी कोई भी किसी काम के लिए कहे मना मत करो, और कोई काम पूरा करके मत दो। संसार वाले अपने आप कहना बंद कर देंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसे सास होती है, सास कहती है बहू को कि भाई सब्जी बनाओ, और बहू का मन हो नहीं बनाने का तो नमक ज्यादा कर दे। एक दिन नमक ज्यादा कर दे, एक दिन मिर्च ज्यादा कर दे, एक दिन मिर्च डालना भूल जाए, एक दिन नमक डालना भूल जाए, 4-5 दिन करने के लिए कहेगी सास भी, फिर सास कहना बंद कर देगी। तो इस संसार से पीछे छुड़ाने का तरीका है जी। आप लोग इस बात को मान मत लेना कहीं कि क्यों महाराज सिखा के गए हमको। तो मैं ये नहीं सिखाता, ये तो मैंने साधुओं के लिए बात की, हम जैसे संतों के लिए संसार से पीछा छुड़ाने का ये उपाय है। श्री भरत जी महाराज अब निश्चिंत होकर के वन वन में भटकते हैं और ईश्वर का चिंतन करते हैं। चिंतन भी 2 प्रकार का होता है, एक संसार का चिंतन, एक भगवान का चिंतन। संसार का चिंतन दुख देने वाला होता है, भगवान का चिंतन सुखों का मार्ग खोलने वाला है। संसार का चिंतन जब वही करोगे तो महाराज चिंता ही होगी, और भगवान का चिंतन करोगे तो चिंतन होगा, और चिंतन करने से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार कुछ डाकुओं ने विचार किया कि अगर आज हम चोरी करने में सफल हो गए, कभी कभी होता है ना कि एक बहुत बड़े खजाने की चोरी करनी है तो लोग मन्नत मांगते हैं। तो डाकुओं ने देवी माँ से मन्नत मांगी कि हे माता जी, अगर आज हम चोरी करने में सफल हो गए, क्योंकि बहुत खजाना था, चोरी करने में सफल हो गए तो आपको एक मनुष्य की बलि देंगे।
चोरी करने गए, चोरी करने में सफल हो गए, धन का बंटवारा कर लिया। अब खोजने लगे कि कौन सा मनुष्य कहां से लाएं। घूमते घूमते श्री जड़ भरत जी महाराज मिल गए। महाराज 15-20 फीट के लंबे और ऐसा हाथी के जैसा सुंदर शरीर, चौड़ा। लोगों ने देखा कि ये ठीक है, पकड़ करके ले गए, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। मुखमंडल पे कोई हाव भाव नहीं। स्नान कराया तो सुख नहीं, भोजन कराया तो सुख नहीं। जैसे पहले थे वैसे ही अब है। संसार में जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, साधु प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनका कितना ही मान करो, कितना ही सम्मान करो, कितनी बड़ाई करो, कितनी बुराई करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भोजन कराया, सुंदर वस्त्र पहना करके देवी माँ के सामने लेकर के आए, गले में माला पहनाई, सुंदर तिलक लगा करके, डाकुओं के सरदार ने हाथ में तलवार उठाई। तलवार उठा करके जैसे ही जड़ भरत जी महाराज को मारने लगे, उसी समय भद्र माता, भद्रकाली की मूर्ति टूटते हुई काली माता प्रकट हो गई और डाकुओं के सरदार से तलवार को छीन करके सारे डाकुओं को मार दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जड़ भरत जी महाराज की रक्षा कर ली। जड़ भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कोई मार रहा था तो कोई गम नहीं, और बच गए तो कोई खुशी नहीं। सुख दुखे सने कृत्वा लाभा लाभ हो गया। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में जो सम रहता है वो साधु हो जाता है। एक बार जड़ भरत जी महाराज ऐसे विचरण कर रहे थे, उसी समय एक रहुगण नाम का राजा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने के लिए भगवान कपिल के आश्रम जा रहा था। उसकी पालकी 4 कहारों ने उठा रखी थी, 2 आगे 2 पीछे। बीच पालकी में राजा बैठा हुआ है। मार्ग में राजा का एक कहार, एक पालकी ढोने वाला बीमार हो गया। बीमार होने पर राजा ने कहा, भाई जो आदमी पहले मिल जाए उसी को पालकी में जोत लेना। खोजते खोजते जड़ भरत जी मिल गए, लगा लिया पालकी में। अब देखो संतों का स्वभाव होता है, वो नीचे देख के चलते हैं। संत नीचे देख के चलते हैं और गृहस्थी लोग ऊपर मुंह फाड़ के चलते हैं, ऊपर देखते हुए इधर इधर। ऐसे नहीं, संत चलते हैं नीचे देख के। क्यों? कि कोई चींटी, कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू हमारे पैर से दब के मर ना जाए। जड़ भरत जी महाराज पालकी उठा करके चल रहे हैं। रास्ते में कुछ चींटियां आ गई, तो चींटियों को बचाने के लिए जड़ भरत जी महाराज थोड़ा उछले। अब सोचो किसी के कंधे पे पालकी रखी हो, वो उछलेगा तो जो पालकी में बैठा उसका क्या होगा? तो वो पालकी में जो राजा रहुगण बैठा है उसका सिर ऊपर लगा। क्रोध आया, अरे मूर्खों, तुम्हें चलना नहीं आता? तो 3 जो कहार थे उठाने वाले, उन्होंने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बढ़िया से चलते हैं, लेकिन यही है जो इस प्रकार से उछल उछल के चल रहा है। बोली आनंद कंद भगवान की। बाकी सब लोग तो आराम आराम से चलते हैं, पर जो अभी नया नया है ना, जिसको लगाया है, ये उछल उछल के चलता है। राजा ने डांटा और कहा, सावधानी पूर्वक चल। फिर से चलने लगे और फिर से चींटियां आ गईं। इस बार चींटियां थोड़ी लंबी थी, यहां से लेकर के वहां तक लंबी जगह में चींटियां थी, तो लंबी छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगा, इस बार जोर से मस्तक ऊपर पालकी में लगा। राजा को क्रोध आ गया और बाहर निकल करके देखा, और बाहर निकल करके देख करके कहा, अरे
दुष्ट, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं राजा रहुगण हूं। अगर तू इस प्रकार से चलेगा तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। बहादुर देख लिया और देखा इतना हट्टा कट्टा शरीर है, तो राजा व्यंग कसने लगा। क्या बोला? आहा, देखो तो बेचारे को कितना कमजोर है, कई दिनों से खाने को नहीं मिला है। अरे मूर्ख, सही से चल, हम राजा हैं। तुझे पता नहीं राजा का अपमान करने का कितना बड़ा दंड है। जब बार बार कहा मैं राजा हूं, हम राजा हैं, दंड देंगे, तो जड़ भरत जी महाराज को उसके ऊपर दया आ गई। अभी तक नहीं बोले, अब तक चुप रहे, लेकिन आज बोलना पड़ा। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है, वो बोलते नहीं है, वो सुनते हैं। ऐसे हाँ ऐसे, वैसे हाँ वैसे। लेकिन जब देखते हैं कि जीवों के ऊपर करुणा कैसे होगी, जीवों के ऊपर दया कैसे होगी, इनका उद्धार कैसे होगा, तब महापुरुष कृपा करके बोल जाते हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं, चुप कबीरा बोले मत, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दा पर्दा अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। चुप कबीरा बोले मत। एकदम चुप रहो, शांत रहो, बोलना नहीं है। आपको पता नहीं है, आपके जीवन के 98% झगड़े केवल बोलने के कारण होते हैं। किसके कारण? बोलने के कारण। आज से बोलना बंद कर दीजिए, झगड़े आपके तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। सबसे ज्यादा शक्ति नष्ट आपके बोलने से होती है। बोलना बंद कर दीजिए। एक कहानी सुनिए, बोला सो मरा। बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा एक आश्रम में गया। एक राजा एक आश्रम में गया और जाकर के आश्रम के जो महंत थे, गुरुजी थे, उनको प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा यशस्वी भव। बोले महाराज ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र होने का आशीर्वाद दे दो। संत ने कहा भैया 3 जन्मों तक तुम्हारा कोई पुत्र होने वाला नहीं है। दुखी होकर के जाने लगा वापस। द्वार पे पहुंचा तो शिष्य को प्रणाम किया। शिष्य ने कहा पुत्रवान भव। गुरु ने आशीर्वाद नहीं दिया, शिष्य ने आशीर्वाद दे दिया। ये शब्द गुरुजी ने सुन लिए और दौड़े दौड़े आए और कहा रे मूर्ख, तूने ये क्या किया? राजा के 3 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तूने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, अब तुझे इसके यहाँ पे पुत्र बन के जन्मना पड़ेगा। शिष्य मरा कुछ दिन बाद में और राजा के घर में पुत्र बन करके जन्म ले लिया। लेकिन अब निश्चय किया अब बोलेंगे नहीं। बोलने के कारण मरना पड़ा। अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बड़े हो गए लेकिन चुप रहते, सब समझते, सारे काम सही करते, लेकिन बोलते नहीं। राजा ने बहुत इलाज करवाया, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, बहुत भटका कि कैसे भी करके मेरा पुत्र बोलना प्रारंभ कर दे। नहीं बोले। एक दिन सैनिक उस राजकुमार को वन के अंदर घुमाने ले गए। वन में घूमते राजकुमार ने देखा एक चिड़िया बोली, एक चिड़िया ने चहकी, चिड़िया ने आवाज की। जैसे ही चिड़िया ने आवाज की उसी समय बहेलिया ने बाण मारा। चिड़िया को जाके बाण लगा और चिड़िया मर गई। तो राजकुमार के मुख से निकल पड़ा, बोला तो मरा। क्या निकला? बोला तो मरा। सैनिकों ने ये शब्द सुने, बड़े आनंदित हुए। बोले आज तो महाराज कुमार बोले। राजा को आके कहा महाराज आज आपका बेटा वन में बोला, हमने इसके मुख से शब्द सुने। क्या बोला था? बोले वो तो याद नहीं है, लेकिन बोला था ये। तो राजा ने कहा भाई बोला था तो ये अब क्यों नहीं बोलता? बोले महाराज हमको नहीं पता। तो राजा ने कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दंड दूंगा।
फांसी की सजा दूंगा, तुम लोग हमसे झूठ बोलते हो। अरे मेरा बेटा बचपन से नहीं बोला, आज कैसे बोल सकता है? मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। जैसे ही राजा ने कहा फांसी लगवा दूंगा, तुरंत फिर वो राजकुमार बोला कि बोला सो मरा। बोले हाँ महाराज, आपका बेटा यही बोला था बन के अंदर भी कि बोला सो मरा। राजा ने पूछा कि पुत्र तुम इतना ही क्यों बोलते हो, क्या बात है? तो उसने सारी घटना बताई कि मैं उन गुरुदेव का शिष्य था, बोलने के कारण मुझे मरना पड़ा, आपका पुत्र बनना पड़ा, इसलिए नियम लिया कि अब बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोला तो मरा। इसलिए आज से नियम लो कि व्यर्थ की चर्चा नहीं करेंगे। हमारा जीवन कैसा हो गया है, एकांत में बैठ करके गीता रामायण भागवत हम नहीं पढ़ते। मुझे दुख होता है, आपके गांव के जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो रामायण के विषय में जानते होंगे क्योंकि पहले पढ़ते थे, लेकिन जो नवयुवक हैं उनको पता ही नहीं कौन राम, कौन लक्ष्मण, कौन सीता, कौन क्या, कुछ ज्ञान नहीं। आजकल के बच्चे, गांव में तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे गाय में, भैंस में, सांड में अंतर ही नहीं जानते। विदेश का एक बच्चा पढ़ करके आया, सत्य घटना बताऊं, और उसके माता पिता बोले बेटा तू आया है तो गौशाला चलते हैं। गौशाला लेकर के गए उससे और दिखाया कि देखो ये गाय है, ये बछड़ा है, ये सांड है। सांड को देख के बोला ये कितना दूध देता है? उसे ज्ञान ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को संसार से मत जोड़ो, भगवान से जोड़ो। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति दिला दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए सावधानी पूर्वक चलते रहिए, इसी में जीवन का परम लाभ है। जड़ भरत जी महाराज को बड़ा दुख हुआ राजा की इस करनी को देख करके। रघुगण को समझाना प्रारंभ किया और कहा राजन अभी अभी तुम कह रहे थे कि तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे दंड दोगे, तुम हो कौन? और अगर कदाचित तुम मुझे दंड दोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे तुम मुझे क्या मारोगे, ये शरीर तो हमेशा मर ही रहा है। तुम मुझे मारोगे या मेरे शरीर को? अगर मुझे मारोगे तो मैं तो कभी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना जन्मती है। और शरीर को तुम क्या मारोगे, ये शरीर तो निरंतर मर ही रहा है, हमेशा नष्ट हो रहा है। राजा की आंखें खुल गई, पालकी से कूद पड़ा, चरणों में पड़ गया और बोले महाराज आप कौन हैं? आपके कंधे पे जनेऊ है, आपके दर्शन करके लगता है आप साक्षात कोई महापुरुष हैं, मेरे ऊपर कृपा करने ही पधारे हैं। तब जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया और देह गेह में जो पुरुष आसक्त है उसकी क्या गति होती है इसका वर्णन किया है। जड़ भरत जी कहते हैं राजन इस संसार में शरीर की आसक्ति मैं मेरे का भाव है, ये बांधने वाला है। माया क्या है? लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु ये माया क्या है, तो राम जी कह रहे हैं मैं अरु मोर, मैं और मेरा, मैं अरु मोर तुरते माया जेहि बस कीने जीवनी काया। मैं अरु मोर तुरते माया जेहि बस काया। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तुरते माया जही बस कीने जीवन काया।
सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं और मोर, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये तेरा है, ये ही संसार में माया का लक्षण है। भगवान तो यहाँ तक बोले, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। ये इंद्रियां जहां तक पहुंचती हैं वो सब माया है। जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश किया। उपदेश पा करके राजा रहुगण धन्य हो गया, पुनः अपने राज्य में लौट गया। जड़ भरत जी महाराज आनंद पूर्वक रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सबको सुख देते हैं। संतों का ये लक्षण है। संत अपने कर्मों से, अपनी क्रिया से कभी भी किसी को भी लेश मात्र भी दुख नहीं देते। अगर कदाचित कभी किसी व्यवहार से दुख हो भी जाए तो उसका दुख संतों को बहुत होता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के भक्तों के नाना प्रकार के सुंदर चरित्र सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये नरकों की बात आती है, नरक होते हैं कि नहीं? अगर नरक होते हैं तो नरक कितने हैं, किस प्रकार के हैं? मैं उन नरकों के बारे में जानना चाहता हूं। इस प्रकार से जब कहा तो सुखदेव जी कहने लगे, अंतराल इव त्रिजगत्यास्तु। राजन, नरक हैं और नरक इस त्रिलोकी के भीतर ही है। दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। यत्र वा भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वजन्ते स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु। उस नरक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ में निवास करते हैं तथा जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें दूतों द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्ट कर्मों के अनुसार पाप का दंड देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बतलाते हैं। कितनी? जोर से बोलिए ना। तो कहा महाराज नरक अगर एक होता तो भी काम चल जाता, 21 बनाने की क्या आवश्यकता है? तो इसमें देखो समझने के लिए ये बात है कि किसी ने पढ़ाई की है एमए और कोई 10वीं पास है। अब आप बताओ, जो 10वीं पास है उसको भी वही नौकरी दे दो और जिसने एमए पास किया है उसको भी वही नौकरी दे दो। ये सही है क्या? गलत है ना?
इसी प्रकार से अगर पाप करने वाला किसी ने 5 आदमी की हत्या की है और किसी ने एक आदमी की हत्या की है, तो जिसने 5 को मारा है उसका नरक बड़ा होगा, जिसने एक को मारा है उसका नरक छोटा होगा। तो पाप के अनुसार नरकों का वर्णन किया गया है। तो उनके नाम सुन लीजिए थोड़ा सा। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, क्रमीभूतम, संदंस, तप्तशूर्मी, वैतरणी, पूयद, प्राणरोध, विशेषण, लाला, भक्ष, सार, मेयादन, अवीची और अयपान आदि अनेक अनेक नरक हैं। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलात् तामिश्र नामक नरक में गिरा देते हैं। इस अंधकार में नरक में उसे अन्न जल नहीं देते, डंडे लगाना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी को धोखा देते हैं, धोखा देकर उसके स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में जाता है। वहां की यातना इतनी कठिन है कि वहां पर ले जाकर के उस व्यक्ति को एक लोहे की बनी हुई गरम स्त्री के साथ में बांध देते हैं। वो चिल्लाता है, चीखता है, पर छोड़ते नहीं है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर मैं हूं और यह स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है और अपने ही कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़कर अपने पापों के कारण रौरव नामक नरक में गिर जाता है। और वहां पे जाता है तो वहां पे रुरु नाम के छोटे छोटे जीव उसके एक एक अंग को खा करके उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। किसी ने कहा कि इतना कष्ट देते तो मरता क्यों नहीं है? तो बोले वहां पे ऐसा शरीर दिया जाता है जिसे कहते हैं यातना शरीर। उसके हजारों करोड़ों सैकड़ों टुकड़े करने पर भी वो मरता नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में माता, पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। उसका घेरा 10,000 योजन है, उसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह सूर्य से और ऊपर सूर्य से और नीचे अग्नि से दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है, बेचैनी होने लगती है, यहाँ तक कि ना कहीं बैठ सकता है, ना लेट सकता है, ना सो सकता है, छटपटाने लगता है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन करते हैं। क्या लिखा है देखो, जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपत्रवन नामक नरक में ले जाकर के कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग पर तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनकी दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगता है। उसका सारा शरीर चिल्लाने लगता है, पद पद पर मूर्छित होकर के गिर जाता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने जब नरकों का वर्णन किया, उसको सुनकर के परीक्षित जी डरने लगे, भयभीत हो गए और बोले, महाराज मैंने तो बहुत पाप किए होंगे, मेरे कारण कोई ना कोई जीव मरे होंगे, मेरे द्वारा ऋषियों का अपमान भी हुआ है,
वस्तुतः परीक्षित जी महाराज के द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, जिसने गर्भ से बाहर आने से पहले ही, गर्भ के बाहर नहीं आया है, अभी माँ के पेट में ही है, पेट में ही जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हो, क्या उसके द्वारा कभी कोई पाप बन सकता है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रश्न किया परीक्षित जी ने, महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? आप में से नरकों से कौन कौन बचना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। देखो जो हाथ ऊपर कर रहे हो तो बच जाएंगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो भी बच जाएंगे, क्योंकि अरे भैया आपने आज भागवत सुन ली है तो पाप आपका क्या बिगाड़ सकता है? जिसने भागवत को एक बार भी सुन लिया उसके जीवन से पाप ताप संताप सब मिट जाते हैं। पर शर्त यह है कि भागवत सुनते समय भागवत में बैठ करके मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। अगर मोबाइल चलाया तो थोड़ा नरक तो इस समय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जो पापी है वो नरक में जाएगा, और पापी की पहचान क्या है? जो कथा ध्यान से ना सुने, मोबाइल चलाए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे,